नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेनो महासागर पर। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, श्रम मंत्रालय की मांगों पर कल से बहस चल रही है। इसमें मुझे भी अपनी बात कहने का मौका दिया गया है। इसके लिए मैं सभापति महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस बहस में इस सदन के बड़े बड़े विद्वान सदस्यों ने भाग लिया है। उन्होंने सरकार को बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। सरकार को सुझावों पर विचार कर अपनी श्रम नीति में परिवर्तन करना चाहिए। मैं भी सरकार को इसके बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं सरकार का ध्यान बेरोजगारी की तरफ दिलाना चाहता हूँ। इस देश में बेरोजगारी शहरों में तो है ही, परंतु गांवों में भी बेरोजगारी कम नहीं है। इसके अलावा शिक्षितों में बेरोजगारी के साथ साथ बिना पढ़े लिखे लोगों में भी बहुत अधिक बेरोजगारी है। सरकार इस सब से परिचित है और इसे दूर करने का प्रयत्न भी करती है, परंतु प्रत्येक वर्ष इतने लोगों को काम नहीं मिल पाता जितने उस वर्ष में और बेरोजगार बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से यह संख्या हर साल बढ़ती ही जाती है। मुझे मालूम है कि बेरोजगारी और देशों में भी है। अब तो यह भी सुनने में आ रहा है कि यूरोप, अमेरिका जैसे समृद्ध देशों में भी बेरोजगारी एक भयंकर रूप धारण करने जा रही है। हमें इस पर गंभीरता से विचार करना होगा तथा इसके प्रत्येक पहलू पर बारीकी से निर्णय करना होगा। बेरोजगार युवक जब कोई काम नहीं करेगा तो कुछ तो करेगा। वह अपराध करेगा, वह डाके डालेगा, वह चोरी करेगा। इससे देश के सामने और भी अधिक मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। मेरा सरकार से सुझाव है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार की गारंटी दें। जैसे उसकी योग्यता हो उसे उसी प्रकार का काम देना चाहिए। इसमें भले ही उसे पूरे दिन का काम ना मिले, चाहे उसे आधे दिन का या कुछ ही घंटे का काम मिले। इससे उसे ऐसा अनुभव होगा कि वह कुछ कर रहा है तथा उसे कुछ आय हो रही है। इससे वह यह भी महसूस करेगा कि वह अब किसी पर बोझ नहीं है। अब मैं आपका ध्यान कारखानों के श्रमिकों की ओर दिलाना चाहता हूँ। वहाँ पर उनकी हालत बहुत खराब है। उन्हें और अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिए। उन्हें कारखानों में हिस्सेदार बनाया ही जाना चाहिए, जिससे उन्हें ऐसा महसूस हो सके कि वह कारखाना उनका भी है। स्टॉप।